शिव जी के नंदी पर चढ़ गई। क्यों? पार्वती जी का नंदी चढ़ने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल चढ़कर जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वो जलाधारी पर आता है, और ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल है। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल को झेला है, तो उनको मालूम है मैंने इससे जल लिया है तो मुझे इसके दरवाजे पर ले जाकर शंकर के द्वारा इसका कल बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्वती, मैंने अगर जल लिया है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल अगर इसमें समर्पित किया है तो वो मेरी हथेली पर, मेरे हस्त कमल पर आया है, मेरे सामने आया है, तो मैंने अगर लिया है तो इसका कल बदलने की जवाबदारी मेरी खुद की है। एक खगड़िया बिहार के हम लोग कथा करने गए थे, जब वहाँ के एक भाई यहाँ पर बैठे हैं, उसके खगड़िया बिहार के पास के गांव के हैं, और उस लड़के का कोई कामकाज नहीं था। कहाँ बैठा है? आया हुआ है सर। हाँ, ये बैठा, कोई कामकाज नहीं था। अब धर्मशाला में ठहरे थे शायद हम लोग, अग्रवाल धर्मशाला थी, उस अग्रवाल धर्मशाला थी खगड़िया में, अग्रवाल धर्मशाला में हम ठहरे थे, और ये सेवा में लगा हुआ था वहां पर बच्चा की ये सेवा करना है, वो सेवा करना है। अब ये पूछे महाराज जी बहुत तकलीफ है। हमने कहा भोलेनाथ जी है तो सही, उनसे विनती करो, खगड़िया में कथा चल रही है शिव महापुराण की, निवेदन करो। हम तो कुछ बताते नहीं है, कुछ भी नहीं बताते। आप शिव कथा सुनो, उसके सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं। कोई हमसे कहे कि हमारा दुख मिटा दो तो तुम हमारा मिटा दो। हमारा दुख तो स्वयं शंकर जी मिटाते हैं, तो हम किसी का दुख कैसे मिटा सकते हैं? आपका और हमारा दुख मिटाने वाला शिव। अब ये पीछे पकड़ा, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अब जाते जाते कहे कि कुछ तो बता दो, तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्ते। अब ये कहता है गुरुजी तेरा इसको माइक दो, माइक दो, माइक दो, इसको बिहार का है, इसको दो माइक दो। कहा है गुरुजी इंडियन करेंसी तो जान दो, भारत का रुपया तो अपनी जगह पर है। मेरे बाबा ने ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करा कि डॉलरों में खिला रहा है, ऐसी कृपा है। कौन सा गांव है बेटा आपका? श्री महादेव। बैठो बेटा बैठो। तेरा ही दिया खाया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अब ये बोले कि गुरुजी कुछ बताओ। हमने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाओ, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इससे बढ़कर क्या है? वो कहते हैं ना, तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला, बम बम भोला मेरा, बम बम भोला।
जरा अच्छे से बोलोगे ना तो तुम्हारे होठों में कंपन आएगा, थोड़ा सा बोल के देखिए। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला, बम बम भोला मेरा, बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना तेरा, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना तेरा, मुख से बोलो बम बम भोला। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला। कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला। ये भगवान शिव का वो मंत्र है। शिव नाम उच्चारण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, शिव नाम को भजना, शंकर का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबना, ये वो तत्व है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर जाएगा। और निश्चित है एक नीचे से भी ऊपर की सीढ़ी तक का पथ निश्चित कर देगा। वो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ओगरदानी के मूल मंत्र का स्मरण करते रहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण करने पर भगवान शंकर दौड़ आते हैं। दौड़। शिव महापुराण ने दो चीजें बड़ी विचित्र, वैसे तो दिया शिव पुराण ने बहुत कुछ है, पर दो तीन चीजें ऐसी है। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। दूसरे नंबर पर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरे नंबर पर है जब दुख की घड़ी हो तो वो 9:15 वाला जो उपाय है वो दुनिया का ऐसा उपाय है कि अच्छा अच्छा दुख कटकर ही रहता है। दुख कटकर ही रहेगा। केवल एक विश्वास दृढ़ होकर एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। कहीं बैठी हो किरण देवी? मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। मेरा बेटा है अजय, 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन नंबरों के कारण नहीं हो पा रहा था। बहुत उदास रहता था। मैंने उसको बोला कि चिंता मत कर। वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम पूरा कर, कर्म कर और साथ में भोलेनाथ जी पर विश्वास कर। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरे से कहता है माँ, सभी पंडितों का तो यही काम है कि कुछ ना कुछ बोलते रहना, कुछ ना कुछ उपाय बताते रहना। क्या होगा? मैंने अपने लड़के से कहा तू एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ के कथा तो सुन और चल। मैं भी चलती हूँ सीहोर कुबरेश्वर बाबा के धाम,
वहां चलकर दोनों बैठते हैं। हम बाबा के कुबरेश्वर धाम आए, भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। और बाबा की कृपा किसको कहते हैं? गुरुदेव, आज मेरे भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से पुलिस में सिलेक्शन होकर इसी कुबरेश्वर धाम पर मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है। यहीं ड्यूटी लगी है बाबा के दरबार, यहीं। आज उसकी ड्यूटी भी कुबेरेश्वर धाम पर है। इसको शिव भक्ति कहते हैं। और फिर मेरा निवेदन है, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। 6 मार्च से 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में प्रारंभ हो जाएगी। हमारा तो इतना सा निवेदन है पंजाब वालों से, हरियाणा वालों से, दिल्ली वालों से, आसपास के क्षेत्रवासियों से, एक बार दिल से, कथा का समय वहां भी 1 बजे से 4 बजे तक है, दिल से पंडाल में बैठकर मांगकर तो देखो बाबा से। 3 महीना 4 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र व्यासपीठ पर जरूर होगा, जरूर। फिर एक पत्र आया, पुष्पा जायसवाल, मेरे पति विजय जायसवाल, रेणुकूट सोनभद्र जिला से आई हूँ, जिला सोनभद्र से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर चल रहा है पत्र, आप पर भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भगवान शंकर को टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा को गुरु बना लिया। मैं आपसे कभी मिली नहीं, शंकर को गुरु बनाया, टीवी पर सामने कथा सुनती सुनती गुरु पूर्णिमा की आपको गुरु बनाया। मेरी कोई इतना मेरे पास वैभव नहीं कि मैं करूं क्या। तब मेरी भाभी की बहन के कहने पर मैंने कथा श्रवण करते हुए बाबा को ही अपना सब कुछ मान लिया। मेरे 2 बेटे और मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, ना बेटों के पास काम था, ना मेरे पति के पास कोई काम नहीं था। तब मैंने संकल्प लिया कि पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, टीवी पर कथा सुनूंगी, नजदीक में कथा होगी तो पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। हमने बाबा से विनती कर, बाबा की 2022 में जब काशी में कथा हुई, उस कथा को श्रवण करा। और दूसरी कथा सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी। बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि मेरे दोनों बेटे और मेरे पति सबको बाबा ने ऐसा काम दे दिया कि खुद की कंपनी मेरे बाबा ने चालू करा दी। और आज मेरे बाबा ने हमको जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बाबा की कृपा से हो गई। ये शिव तत्व, उसकी कृपा। दुनिया की दृष्टि में भले कुबरेश्वर धाम पर आए हो, बोलोगे, जाओगे, जितने मेरे बेटे बैठे हैं, जितने मेरे नवयुवक बेटों ने व्यवस्था संभाली है, भोजन की लाइन लगा रहे हैं मेरे बेटे, बेटियां भोजन भंडारे में सेवा कर रही हैं, बर्तन थाली की सेवा। तुम्हारे घर में बर्तन की थाली एक बार साफ होती होगी, पर वहां बैठकर जो सेवा दे रहे हैं, एक थाली को 5 बार धोकर फिर तुम्हारे पास आ रहे हैं। एक प्लेट 5 बार धुलकर फिर भोजन की थाली तुम्हारे पास आ रही है, साफ होकर, पुछकर। बाबा के धाम में कोई झाड़ू की सेवा लगा रहा है, कोई भोजन परोसने की सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे शंकर भगवान के नाती पंथियों से निवेदन है, कुबरेश्वर धाम की धरा पर आए हो ना, तुम्हारा नाना तुमको खाली नहीं भेजेगा, तुम्हारी जेब में जरूर कुछ रख कर भेजे। विचार ना करिएगा।
सेवा का फल खाली कल कथा में कहा था, सेवा और पुण्य में, भगवान की आराधना में और सेवा में और पुण्यता में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। आप करे हो बाबा के धाम पर आकर सेवा, आपने करी है शिव की भक्ति, शिव का स्मरण, वो खाली कैसे चली जाए? तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परी। जी बोल रही है, बस का टिकट लेने की हैसियत नहीं थी और घर में 2-2 4-4 4 व्हीलर बाबा ने खड़ी करवा दी है। ये शिव बस के टिकट की भी हैसियत नहीं थी। लोग ताना देते थे, बाप भी बैठा है, बेटे भी बैठे हैं, लाले हैं भोजन के। किसको उम्मीद थी कि जिसके पास टिकट का ना हो उसके घर में भी 4 व्हीलर 4-4 खड़ी हो जाए? ये शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मैनू लगी परी तीनू बाबा तू वैना तोड़ी, मैनू लगी परी तीनू बाबा तू एक विश्वास की दृढ़ता भीतर हो तो शिव क्यों ना हो। त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर तो नंदी पर बैठकर प्रतिदिन निकलते हैं। 33 कोटि देवता में कोई देवता नहीं जो रोज निकलते हो। पुकारना पड़ेगा तब आएंगे, पर मेरे शंकर को तो तुम एक लोटा जल चढ़ा दो, मत बुलाओ। जल का फर्ज अदा करने के लिए एक ना एक दिन मेरा शंकर भगवान तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचता जरूर है। कई लोग कहते हैं हम कुबरेश्वर धाम आए हैं, हम कहते हैं तुम कुबरेश्वर धाम नहीं आए हो, तुम बाबा को अपना एड्रेस देने के लिए यहाँ पहुंचे हो कि हमारे यहाँ आ जाना, दुख मिटा जाना, आ जाना, दुख मिटा कर जाना, कष्ट मिटा कर जाना, तकलीफ मिटा कर जाना। तेरा नाम कुबरेश्वर है, तेरा धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य है। दुनिया में शिवलिंग पूजावे, तेरे यहाँ कंकर पूजा जावे, ऐसा कुबरेश्वर धाम है। सहज है का एड्रेस बताने के लिए
और वो तुम आए हो, तुम एक पत्र देखिए, पत्र देखिए। मेरे बच्चे का नाम रियांश सोरी है, उम्र 6 साल का है। कहीं बैठे हैं बेटा रियांश सौरी? बाबू आया है? रियांश आया है? रियांश सौरी आए हैं? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। 6 वर्ष का है। - 2024 में प्रथम में बेटे के गले में दिक्कत हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा कि गांठ हो गई है। जांच होने पर मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया। मेरा बच्चा जिसके गले में कैंसर बता दिया गया, रायपुर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बच्चे के गले को देखकर गठान की जांच भेजी और फिर जांच कराई तो कैंसर निकला। उस कैंसर का नाम था लिम्फोमा कैंसर। फिर डॉक्टर ने हमको संजीवनी अस्पताल भेज दिया, रायपुर में रिफर कर दिया। हम वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी उसका इलाज चला और इलाज करते 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 डॉक्टर ने कहा कि शरीर के अंदर कैंसर फैलता जा रहा है, इसकी रोकथाम तो बड़ी मुश्किल है। कीमो चलेंगे, इलाज चलेगा। हमने कहा डॉक्टर साहब आप कीमो भी करो, इलाज भी करो, दोनों करो, पर हमारे बच्चे को बचाने का प्रयास तो करो। तब कीमो की तारीख दी गई और कीमो की तारीख के बाद में इलाज के लिए हम उनसे दवाइयाँ लेकर आ गए और कीमो की तारीख लेकर आ गए। एक आंटी ने, हम जब कैंसर हॉस्पिटल से निकले तो आंटी ने कहा कि एक बार प्रयास करो कि सीहोर का कहीं रुद्राक्ष मिल जाए तो वो लिया या तुम चले जाओ। हम सीहोर आ गए, कंकर शंकर पर बेटे को लेकर प्रार्थना करी, रुद्राक्ष साथ में लेकर गए, तांबे के कलश में उसको डालते पिलाना शुरू किया और साथ में हमारे नज़दीक में जो शिव का मंदिर है वहाँ जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब फिर 1 महीने के बाद जो तारीख आई थी कीमो की, फिर से उसका रिपोर्ट निकालने के लिए भेजा गया और बच्चे का जब रिपोर्ट निकालने के लिए भेजा गया तो पत्र में आप पढ़ेंगे कि बच्चे की सारी गठानें गल चुकी थी और बच्चे का कैंसर नहीं निकला। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? पहले तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिव को केवल पाषाण, पत्थर या कंकर ना समझा जाए, शंकर को अपने भीतर का विश्वास समझा जाए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा हूं, नहीं तो दिन रात बह रही, दिन रात।